नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नई जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। कहते हैं ना कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। प्यारे विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी जब अपनी तैयारी शुरू करता है तो वो इस जिद के साथ में आता है, इस जोश के साथ में आता है कि मैं तो बस पहले अटेम्प्ट के अंदर आरएस को पास कर लूंगा। लेकिन उसका पहला अटेम्प्ट निकल जाता है, पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हो पाता है, सेकंड अटेम्प्ट में प्री होता है तो मेंस नहीं हो पाता है, थर्ड में प्री और मेंस दोनों हो जाता है तो इंटरव्यू नहीं होता है। मतलब वो उस एक जन्म मरण चक्र में फंस जाता है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि आरएस एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है जिसके 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इस क्रम में प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा सेशन है वो आज का हमारा सेशन इस बात को लेकर है कि कैसे आप पहले ही अटेम्प्ट में आरएस को क्रैक कर सकते हैं और क्या आपकी श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, ताकि आप एक ही बार में इस एग्जाम को पास कर लें। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। लगभग आधे घंटे के आसपास की क्लास होगी जिसमें आपको मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आप पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा आरएस का एग्जाम है, प्यारे विद्यार्थियों, आरएस का जो एग्जाम है वो आरएस का एग्जाम बेसिकली एक सिविल सर्विसेज एग्जाम है। सिविल सर्विसेज एग्जाम है और इस सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि आप जो है किस प्रकार से पहले अटेम्प्ट के अंदर इस एग्जाम को पास कर सकते हो, तो आप लोग ध्यान रखना। नंबर 1, इस एग्जाम के 3 चरण होंगे। पहला प्री, नंबर 2 आपका मेंस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये 3 फेज है। लेकिन विद्यार्थी क्या करता है कि इन तीनों चरणों को तोड़ करके देखता है, वो एक रूप में नहीं देखता है। इसलिए यदि एक ही बार में आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला सूत्र आपको देखना होगा, नंबर 1 जो होगा वो नंबर 1 होगा कि जब आप आरएस की तैयारी करें तो ये पूरी तैयारी जो है एक ही बार में होनी चाहिए। मतलब जब तक आपकी पूरी तैयारी ना हो तब तक जो है आप अपने आप को तैयार न माने। एक साथ तीनों, मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है इसकी तैयारी आपकी एक साथ होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो इसी को हम कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इसको फाउंडेशन बेस के नाम से कहते हैं कि आपका फाउंडेशन जो है वो इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि आप इन तीनों की एक एकीकृत तैयारी कर सकें। एकीकृत का मतलब होगा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। सबसे पहला सूत्र होगा नंबर 1 कि यदि आपको इस एग्जाम को एक ही बार में क्रैक करना है, आरएस के एग्जाम को, जो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक सेवक एग्जाम है, उसमें आपको इस पूरी तैयारी को एकीकृत करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। फिर आपको समझना होगा कि प्री एग्जाम जो है, इस प्री एग्जाम का नाम जो है आपका जीके एंड जीएस का पेपर है। मतलब एक ही पेपर आपके पास में होगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। ये सामान्य ज्ञान वाले इस क्वेश्चन में टोटल 150 क्वेश्चंस आपके होंगे प्यारे विद्यार्थियों, और उसके 200 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग यहां पर लागू है। तो सबसे पहले अगर आपको प्री में सफलता प्राप्त करनी है तो प्री में सफलता प्राप्त करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको पेपर का नाम देखिए, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। मैं कहता हूं कि हजारों विद्यार्थी इसलिए इस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे जीके जीएस के रूप में देखते हैं, वो इसे विशेष ज्ञान के रूप में देखते हैं कि मुझे विशेष ज्ञान और विज्ञान अर्जित करना है। तो सेकंड सूत्र आप याद रखना, नंबर 2 जो है आपका पेपर जो है वो विशेष ज्ञान का नहीं है, वो सामान्य ज्ञान का है। आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, उनकी ये अवधारणा रहती है कि गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति भी इस एग्जाम को क्रैक करे, इस एग्जाम को पास करे। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा, आरपीएससी खुद चाहती है कि एक सामान्य विद्यार्थी जो है वो हमारे पास में सिलेक्ट हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्रम में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्री का पेपर है जिसका नाम जीके एंड जीएस है, उस जीके एंड जीएस के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की तैयारी करनी है, न कि विशेष ज्ञान की। आपको विशेष ज्ञान की तैयारी नहीं करनी है। पेपर क्लियर?
टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 150। वो 150 क्वेश्चन जो है आपको 200 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए स्पेशल नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसको मैं बताऊंगा। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले ये तैयार होने के बाद ध्यान रखें कि एग्जैक्टली आपका जो है वो आरएस प्री का सिलेबस क्या है। आरएस प्री का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कहां पर सबसे पहले उसको मोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आरएस प्री के सिलेबस को मोटे मोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए कि मेरा राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट इश्यूज, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे आपने डिवाइड कर दिया कि मोटे मोटे पार्ट। इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्री का सिलेबस जो है एकदम अंगुलियों पर याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके प्री में क्या क्या दिया हुआ है। जब ये पता आपको लग जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरा ये मानना है कि जो आरएस प्री का एग्जाम है, अधिकांश विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि वो आरएस प्री का सिलेबस उन्होंने देखा, लेकिन सिलेबस के साथ साथ जब सिलेबस उनको याद हो जाएगा तो फिर उन विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि इस पूरे सिलेबस में जब 150 क्वेश्चन होंगे तो उन 150 क्वेश्चंस को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों, लगभग आप मान के चलिए मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूं, लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 4 भागों में। 4 भागों में पहला पार्ट में ले लूंगा वो पार्ट जो राजस्थान से रिलेटेड है, वो पार्ट जो इंडिया से रिलेटेड है, और वो पार्ट जो आपका टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, और वो पार्ट जो आपके करंट इश्यूज के साथ में जुड़ा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो प्री का सिलेबस है, उस प्री के सिलेबस में आप अगर उन 150 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखोगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखोगे, तो उन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आपको पता लगेगा कि जो आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन 150 क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो। वो जो 4 भागों में आपने डिवाइड किया, उस 4 भाग में एक पार्ट हुआ राजस्थान, एक पार्ट हुआ इंडिया, एक पार्ट हुआ टेक्निकल और एक पार्ट हुआ करंट इश्यूज। आप कहोगे सर राजस्थान के अंदर कौन कौन से पार्ट यहां पर आएंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों आप याद रखना, इसमें स्पेशली जो है राजस्थान में आपका होगा राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर वाला पार्ट। एक तो ये हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 2 जो है राजस्थान की ज्योग्राफी, नंबर 3 जो है राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी, और नंबर 4 जो है राजस्थान की पॉलिटी। मेरा ये मानना है कि यदि आपको आरएस का प्री एग्जाम पास करना है और एक ही अटेम्प्ट में पास करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज से सौगंध खा लो कि आपके जो 4 पार्ट है, ये किसी भी हालत में आपके क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होने चाहिए। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की पॉलिटी। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चारों टॉपिक जो है आपके प्री एग्जाम में तो है ही है। आप इसकी जितनी अच्छी तैयारी प्री में करोगे, ये आपके मेंस में भी उतना ही काम आएगा। और प्यारे विद्यार्थियों ये याद रखना कि जब राजस्थान का एग्जाम आरएस का होता है तो उसमें केवल जो है आपके जो बच्चे बैठते हैं वो राजस्थान के नहीं होते हैं, उसमें बिहार से बैठते हैं, यूपी से बैठते हैं, दिल्ली से जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी भी यहाँ इस एग्जाम को देते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे टफ और चैलेंजिंग जो टास्क होता है वो होता है राजस्थान के सब्जेक्ट। मतलब वो राजस्थान वाले क्वेश्चंस जो है इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं और आप उसके अंदर बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होंगे। इसलिए आप यहां पर मेरा इस सूत्र ध्यान रखना कि यदि आपको ये एग्जाम पास करना है तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले ये 4 जो आपके पार्ट है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की पॉलिटी जो है, ये बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मैं एक्चुअल में सर पहले टेक्निकल बैकग्राउंड से था सर, मेरा इस हिस्ट्री आर्ट कल्चर से कोई रिलेशन नहीं था सर, मैं तो मैथ रीजनिंग की साइड से था सर, मैं साइंस की साइड से था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इसमें आप लोग ध्यान रखना, आपके लिए पार्ट है और वो क्या है, आपके आरएस प्री में साइंस भी आएगी प्लस
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ पर होंगे, जिसमें स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इससे हो गए। साथ ही साथ इसमें मैथ्स भी आएगी, मैथ्स भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप टेक्निकल साइड से हैं तो आप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अगर इस पार्ट के साथ इनमें से कोई एक पार्ट भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपका प्री एग्जाम किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। लेकिन मेरा आज का जो थंबनेल है वो थंबनेल ये बात नहीं कहता है, वो ये कहता है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में कैसे करें आरएस को। मतलब आपको पूरा आरएस एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में पास करना है। जब एक ही अटेम्प्ट में पास करना है तो मैंने आपको पहला सूत्र दिया कि आपको एकीकृत इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होगी, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू साथ साथ में लेके चलना होगा। सर इंटरव्यू भी, हाँ, जब आप अपने रूममेट के साथ बैठे तो विभिन्न मुद्दों पर डिस्कशन करें। आपको क्लास में डिबेट का मौका मिलता है तो डिबेट करें, आप ऐसे राइटिंग करें, वहां से क्या होगा, आपका इंटरव्यू वाला पार्ट भी तैयार होगा। तो पहला मैंने आपको लिया, नंबर 1 जो है प्यारे विद्यार्थियों, आरएस प्री का पेपर जो है वो आपका किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्री होगा तभी तो आप मेंस दोगे। और इस कड़ी मैंने कहा कि हम इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, राजस्थान। अब इंडिया वाले पार्ट में क्या होगा, इंडिया वाले पार्ट में जो है स्पेशली प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, इसमें आपके पास में होगी इंडियन हिस्ट्री और उसके 3 पार्ट, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया, और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड एक साथ कर देता हूं यहां पे, वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। है कि वर्ल्ड के क्वेश्चन बहुत कम होंगे यहां पर। तीसरा जो है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा, सबसे अधिक आपके 150 में से मैं कह सकता हूं कि लगभग 1/3 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के इन 4 टॉपिक से होंगे ही होंगे। मैंने एक वीडियो और अभी परसों लिया था आपकी क्लास का आरएस यूट्यूब चैनल पे, इसमें बहुत व्याख्या से बताया था कि आपको किस प्रकार से कौन से पार्ट में कितने कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप जरूर देखना, वहां पर बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। यहां पर मैंने आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कैसे आपका किसी भी हालत में प्री नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने कहा कि 4 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड किया, एक भाग में राजस्थान के, एक भाग में इंडिया के, एक भाग में टेक्निकल और एक भाग में करंट इश्यूज। अब जो करंट इश्यूज है प्यारे विद्यार्थियों, वो करंट इश्यूज जो है राजस्थान रिलेटेड हो सकता है, वो करंट इश्यूज इंडिया रिलेटेड भी हो सकता है, और वो करंट इश्यूज वर्ल्ड रिलेटेड भी हो सकता है। ये तीनों जुड़े हुए भी होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे वर्ल्ड से आ सकता है, हाल ही में किस देश ने भारत पर 50% टैरिफ लागू किया है, हाल ही में किस देश पर रसिया ने हमला किया है, जहां हमला किया है उस यूक्रेन की सीमाएं किन देशों से सीमावर्ती है, गजा किस महासागर के किनारे पर स्थित है। मतलब ये क्वेश्चंस जो है वो लगेंगे आपको ज्योग्राफी के, लेकिन उसका संबंध जो है वो बेसिकली करंट इशू से होगा। और मैंने ये कहा कि उसमें मैक्सिमम जो है वो राजस्थान से होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार का बजट, राजस्थान सरकार की लेटेस्ट कोई नीतियां हैं, जैसे अभी लेटेस्ट एक बिल पर चर्चा हो रही है, कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से हर हालत में प्रश्न आपके आते हैं। इससे ही भारत सरकार की योजनाएं, नीतियां और आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में आ सकता है। तो कुल मिला के पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब प्रीवियस ईयर्स का आप सबसे पहले आरएस प्री को जब देखें तो आरएस प्री में सबसे पहले आरएस के सिलेबस को बहुत बढ़िया से एक बार आप चेक कर लें कि आरएस के सिलेबस में कहां से कितने कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब सिलेबस आप देख लोगे तो फिर सिलेबस देखने के बाद में आप जांच करना कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, उसको पूछने का तरीका क्या है और वो किस किस ढंग से पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स। तो सबसे पहले एज फॉर सिलेबस, पी फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब जो है आप पढ़ना शुरू करोगे, जब पढ़ोगे तो उसके बाद उसका रिवीजन होगा। मैंने कहा कि आप सबसे पहले अपने मजबूत
और कमजोर पक्षों को बाहर कर लीजिए। और कोई व्यक्ति कहां पर मजबूत है और कहां पर कमजोर है वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता, वो कोई दूसरा टीचर नहीं बता सकता। सबसे बेहतर विश्लेषक व्यक्ति खुद होता है कि वो बताएगा सर मैं सर राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान पॉलिटी मेरी बहुत अच्छी है सर, क्योंकि सर मैंने इससे पहले एसआई की तैयारी की थी, सर मैंने पटवारी की तैयारी की थी। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो हमारे बीच में होगा सर मैंने आईएएस की तैयारी की है सर, उस आईएएस की तैयारी में सर मेरा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और सर साइंस टेक ये मेरा बहुत अच्छा है सर, और सर मैथ्स का भी मैंने सी सेट के माध्यम से करने का प्रयास किया था, तो मेरे सर ये 2 पार्ट अच्छे हैं, चारों पार्ट किसी के भी अच्छे नहीं होंगे। मैं कह सकता हूं कि 2 में वो बहुत मजबूत होगा और 2 पार्ट उसके एवरेज होंगे, और यही होना चाहिए। हमें हर पार्ट में कोई ज्यादा शिकंजा नहीं कसना है, बल्कि इस प्रकार से देखना है कि प्री हमारा किसी भी हालत में रुके नहीं। अब प्री हालत में रुके नहीं तो आप सबसे पहले इसको देखिए। नंबर 2, आपको बड़ा अचंभा होगा कि कट ऑफ जो है वो पहली बार आरएस 2023 में 50% प्लस गई है, अन्यथा आज तक जो कट ऑफ गई है वो 200 में से आप 100 से नीचे नीचे रही है, 72, 90 के आसपास। इसलिए अगर हम योजनाबद्ध तरीके से इसको तैयार करें तो प्यारे विद्यार्थियों प्री एग्जाम को बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे मेरे को कि सर मैं मान लीजिए सर केवल राजस्थान वाले पार्ट और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट, इस पार्ट को तैयार कर लूं तो सर क्या मैं प्री एग्जाम को पास कर सकता हूं? यस, कर सकते हो, लेकिन हमें केवल प्री ही पास नहीं करना है, हमें आगे मेंस भी देना है, और मेंस के नंबर 800 जुड़ेंगे आपकी मेरिट के अंदर। इसलिए यहां पर आप शॉर्टकट अपना सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए क्यों ना आप इस प्रकार से तैयार करो, डे फर्स्ट से आप ये देखो कि यार राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, मैं इन सब को तैयार करूंगा, उसका वेटेज भी देख लूंगा। जो विद्यार्थी इस वेटेज को बहुत बढ़िया तरीके से देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो एक ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाल देते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। जैसे आप प्री एग्जाम पास करोगे, जो प्री एग्जाम पास करता है उसके पास ये अधिकार है कि वो मेंस दे सकता है। तो अब आइए आप आरएस मेंस के ऊपर। आरएस मेंस देखो, सबसे पहले आपको एकदम ये पता होना चाहिए कि सर आरएस मेंस में कितने पेपर होंगे। जब ये चीजें पता होगी तभी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो चीजें बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, आरएस मेंस जो है ये आपका 15, 50 और 100 शब्दों में पूछा जाएगा। इसलिए यहां पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब आप तैयारी शुरू करें तब प्यारे विद्यार्थियों एक चीज की सौगंध खा लें कि मैं जितना पढ़ूंगा उसका साथ साथ में नॉलेज होने के साथ साथ में मैं आंसर राइटिंग करूंगा, क्योंकि मुझे आंसर लिखे हुए कई साल हो गए हैं, इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करूंगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेंस के अंदर है वो आपका उत्तर लेखन है कि 15, 50 और 100 शब्दों में आप किस प्रकार से प्रस्तुत करते हो, उस प्रस्तुतिकरण के नंबर होते हैं। उत्तर लेखन, लेखक लिख दिया, मैं माफी चाहूंगा, यहां पर आएगा उत्तर लेखन। तो ये उत्तर लेखन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका माना जाएगा आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन। अब उत्तर लेखन जब आप करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर आरएस मेंस जो है उस मेंस में टोटल 4 पेपर होंगे। उसमें पेपर फर्स्ट का नाम है जीएस फर्स्ट। सर कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। सर इस जीएस फर्स्ट में 200 नंबर में सर कितनी यूनिट होगी? इसमें यूनिट आपके 3 होगी, यूनिट आपके पास 3 होगी। अब तीनों यूनिट में किस किस यूनिट को कितना वेटेज देना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एक ही अटेम्प्ट में इसको करेक्ट करोगे प्यारे विद्यार्थियों। यूनिट फर्स्ट जो है उस यूनिट फर्स्ट में आपकी जो दिया हुआ है वो आपकी हिस्ट्री दी हुई है, वो आपका इतिहास दिया हुआ है। यूनिट सेकंड के अंदर जो है वो आपकी इकोनॉमी दी हुई है, और यूनिट थर्ड में 3 छोटे पार्ट हैं जिसमें आएगा आपका सोशियोलॉजी, प्रबंधन, मैनेजमेंट, लेखांकन और अंकेक्षण।
ये 3 पार्ट आपके पास में होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जीएस फर्स्ट में आपको ये तक पता होना चाहिए कि जब पेपर फर्स्ट होगा तो पेपर फर्स्ट में 15 शब्दों वाले क्वेश्चन कितने होंगे, 50 शब्दों वाले क्वेश्चन कितने होंगे और 100 शब्दों वाले क्वेश्चन कितने होंगे, ये तक पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट में 15 शब्दों वाले 25 होंगे, 50 शब्दों वाले 16 होंगे और 10 शब्दों वाले 100 शब्दों वाले 7 होंगे। मैं तो विद्यार्थी को यहां तक सलाह देता हूं कि आपको यह तक पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 15 शब्दों वाले होंगे। तो 15 शब्दों वाले मतलब 2 नंबर के 25 दूना 50, 25 दो 50, 16 पंजे 80, 10 70, जोड़ लो आप 200 नंबर होंगे। यहां तक की बारीक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन कहां से होंगे। ऐसे पेपर सेकंड में अब सर पूरे साल हिस्ट्री पढ़ता रहूं क्या? नहीं, पूरी साल हिस्ट्री पढ़ोगे तो भी मेंस में हिस्ट्री के नंबर बढ़ेंगे नहीं, 75 नंबर की रहेगी। इकोनॉमिक्स जो है वो आपके 60 नंबर की रहेगी और ये तीनों पार्ट जो है ये मिलाकर के आपका 60 नंबर है यहाँ पर। तो 60 और यहाँ 65 है, ये 60 और 65 और 75 आप देख सकते हो। ये आपका जीएस फर्स्ट हुआ। मैंने नंबर इसलिए दिए हैं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बना सको कि किस पार्ट को आपको कितना समय देना है ताकि वो पार्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाए। अब यहां से आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो होगा आपका जीएस पेपर सेकंड। जो जीएस सेकंड पेपर है वो जीएस सेकंड पेपर भी आपका 200 नंबर का है। उस जीएस पेपर सेकंड में भी आपके पास 3 यूनिट होगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आपके पास में है प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो आपके पास आता है। नंबर 2 जो है वो आपका आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी और थर्ड जो है वो आपका हो गया ज्योग्राफी, भूगोल। ये अगर मैं यूनिट फर्स्ट सेकंड ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कहोगे सर भूगोल यूनिट सेकंड में, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों पार्ट मिलकर के बस मैं यहां पर कहना चाहूंगा प्रशासकीय नीति शास्त्र 65 नंबर का है, साइंस एंड टेक और भूगोल जो है वो ठीक ऐसे ही है जैसे आपके यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे सर क्या सर यहां पर भी सेम है 15 शब्दों का? नहीं, यहां पर थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको देखना होगा। मैंने एक YouTube पर बनाया है एक सेशन जिसमें पूरा लिखा है कि 15 शब्दों वाले जीएस पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चन होंगे और 50 शब्दों वाले कितने होंगे, 100 शब्दों वाले कितने होंगे। इवन मैंने तो यहां तक बना दिया कि इकोनॉमी के क्वेश्चन कितने होंगे, तो उसको आप देखना। फिर जीएस पेपर थर्ड होगा। जो जीएस पेपर थर्ड है आपके पास में, इस जीएस पेपर थर्ड ध्यान रखना ये भी आपका 200 नंबर का है। इसमें आपके फिर 3 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में जो है आपकी पॉलिटी एंड आईआर है, पॉलिटी एंड आईआर। यूनिट सेकंड जो है प्यारे विद्यार्थियों उसमें आपका दे रखा है पॉलिटी एंड सेकंड। दूसरे में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट दे रखा है। और थर्ड में 3 छोटे टॉपिक है, स्पोर्ट्स एंड योगा, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। थर्ड में 3 टॉपिक है, कौन कौन से? स्पोर्ट्स एंड योगा, विधि और व्यवहार। ये तीनों मिलाकर के आपके 60 नंबर के हैं। और फिर जीएस पेपर फोर्थ जो होगा, पेपर फोर्थ जो है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना वो आपका सामान्य भाषा विज्ञान का है, सामान्य भाषा विज्ञान का है। इसमें स्पेशली ध्यान रखना कितने नंबर की हिंदी होगी, कितने नंबर की इंग्लिश होगी। उसमें आप हमारे टीचर्स फरमान अली सर को, मानव शर्मा सर को हिंदी में फॉलो करना। जैसे हिंदी 120 नंबर की तो कैसे पढ़ना है, इंग्लिश 80 नंबर की तो कैसे पढ़ना है। इंग्लिश नरेश गौड़ सर बहुत शानदार लेते हैं हमारे आरएस वाली विंग के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये सब पता होना चाहिए। अब ये पता होने के बाद जब आपको ये पता कि मेरा कौन सा पेपर कितने नंबर का, कितने 15 शब्दों के, 50 शब्दों कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब पता होने के बाद सबसे अधिक फोकस करना होगा आंसर राइटिंग को। क्योंकि मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है जिनके पास जो है नॉलेज तो है 100%, लेकिन उनके पास नॉलेज का प्रेजेंटेशन नहीं है। और इस एग्जाम में मतलब मेंस के एग्जाम में
800 नंबर में आपको अधिकतम नंबर लेके आने हैं तो नॉलेज का प्रेजेंटेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, क्या पूछा गया है ये हम लिखते नहीं है, बल्कि क्या नहीं पूछा गया है उसको हम लिख के आ जाते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन पूछा गया 1919 के अधिनियम की कमियां, तो हम 1919 लिख के आ गए वहां पर, मतलब एक्ट के प्रावधान बता के आ गए, जबकि वो सीधा सीधा कमियां पूछ रहा है। वहां पर सीधा फोकस आपका कमियों पर होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उन चीजों का स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा। आंसर राइटिंग का एक बड़ा पॉइंट और है कि आप जो भी लिखें मेंस के अंदर वो तथ्य आपके प्रमाणिक होने चाहिए। अन्यथा कई बार अगर हम गलत फैक्ट प्रेजेंट कर देते हैं तो उसका इंप्रेशन जो है वो बहुत ही नकारात्मक रूप से जाता है। उस चीज का भी हमें यहां पर ध्यान रखना होगा। एक जब उत्तर लिखें तो हमारा उत्तर जो है विभिन्न आयामों के साथ लिखना चाहिए। अगर आपको टॉप करना है, एक ही बार में आरएस अधिकारी बनना है, तो आंसर जो प्रेजेंट करें उसका प्रेजेंटेशन जो है अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया भारत के लिए हिमालय का महत्व, द इंपॉर्टेंसी ऑफ हिमालय फॉर इंडिया, तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका स्ट्रेटजिकल एस्पेक्ट क्या है। जितने डायमेंशन के साथ में आप उत्तर को प्रेजेंट करोगे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखना उसके नंबर जो है उतने ही बेहतरीन आने की संभावना होती है। सर आरएस मेंस में सर आपने बता तो दिया सर, मुझे एक ही बार में क्लियर भी करना है, लेकिन सर आरएस मेंस में इतने सब्जेक्ट हैं सर, मैं किस पेपर से शुरू करूं? तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई 2 से स्टार्ट करो, लेकिन आप डे फर्स्ट से हिंदी को जरूर साथ रखो। मैं हमेशा कहता हूं कि कौन सा विद्यार्थी एसडीएम बनेगा और कौन सा विद्यार्थी तहसीलदार बनेगा, ये पेपर 4th तय करता है। क्योंकि पेपर 4th में अगर आपने नंबर उठा लिए, जैसे इस बार की कट ऑफ तो मात्र 262 ही गई है, ऐसी कट ऑफ के अंदर आपने अगर हिंदी इंग्लिश में नंबर अच्छे उठा लिए प्यारे विद्यार्थियों, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आरएस अधिकारी बनने से रोक ले। इस बात का स्पेशली आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। ये स्पेसिफिक बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपका होगा कि सर मैं चाह रहा हूं कि सर आपने जो आज चीजें बताई है उसी हिसाब से सबसे पहले मैं बल दूंगा कि आरएस प्री में इन चारों सेगमेंट में 2 सेगमेंट पर इतनी जबरदस्त पकड़ बना लो कि किसी भी हालत में मेरा प्री नहीं रुकना चाहिए। चारों तैयार करने हैं, लेकिन 2 पार्ट इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि किसी भी हालत में आपका रुके नहीं। नंबर 2, उसके बाद मुझे ध्यान में रखना होगा कि सर जब मेंस की तैयारी करूंगा तो मेंस की तैयारी करते समय मैं देखूंगा कि प्री के कौन कौन से पार्ट है जो मेंस में भी है और प्री का कौन सा पार्ट है जो मेंस में नहीं है। मैथ्स रीजनिंग नहीं है मेंस के अंदर, लेकिन मेंस में बहुत सारी नई चीजें भी हैं। जैसे यहां पे देखोगे विश्व इतिहास, मतलब राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके प्री में नहीं है लेकिन मेंस के अंदर है। इकोनॉमिक में विश्व अर्थव्यवस्था वहां नहीं है, यहां पर है। सोशियोलॉजी, प्रबंधन, लेखांकन प्री में नहीं है, मेंस में है। प्रशासकीय नीतिशास्त्र केवल मेंस के अंदर है ना। भूवैज्ञानिक समय सारणी केवल मेंस में है, भूगोल के अंदर। पॉलिटियन आईआर का बड़ा पार्ट आपके पता है मेंस में आता है। लोक प्रशासन आपका केवल मेंस में है। स्पोर्ट्स, योगा, विधि एंड व्यवहार जो है ये भी केवल मेंस में है। हिंदी इंग्लिश भी मेंस में है। इसलिए तैयारी जब शुरू करें तो प्री प्लस मेंस का ओरिएंटेशन साथ साथ में लेकर चलें। हम तो जब कोचिंग में पढ़ाते हैं हमारे उत्कर्ष के अंदर, तो हमने एक सिद्धांत बना रखा है 1+2, मतलब यदि प्री एग्जाम नजदीक है, नजदीक का मतलब अभी 5-6 महीने बाकी हैं, तो एक टॉपिक मेंस का, 2 टॉपिक प्री का साथ साथ में चलने दो ताकि उसका ये पार्ट बहुत अच्छे से हो जाए। और यदि मेंस आपका नजदीक है तब तो पूरी रणनीति के साथ में आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि उस समय आंसर राइटिंग एक चैलेंज होगा, आपको लिखकर दिखाना होगा। जैसे आकांक्षा एक लड़की है जिसने आरएस क्रैक किया और उसने उत्कर्ष के टेस्ट सीरीज के माध्यम से नए आयाम वहां पर स्थापित कर दिए। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि सर हम अपनी इंटरव्यू की तैयारी सर कैसे करें। सर इंटरव्यू में ऐसा क्या करें सर? तो ध्यान रखना, इंटरव्यू जो है जिसका नाम साक्षात्कार है, इसका वास्तविक नाम जो है, इसका वास्तविक नाम प्यारे विद्यार्थियों आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है और व्यक्तित्व परीक्षण में ये ध्यान रखा जाएगा
कि इवन यहां तक चीजें नोट की जाती है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो इन एंड एग्जिट आपका कैसे होता है, किस प्रकार से आप बोर्ड को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं, आपका ड्रेस कोड क्या है, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन का तरीका कैसा है, और उसमें भी आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी एथिकल वैल्यूज, आपकी कमजोरियां, आपके प्लस पॉइंट, ये आपके व्यक्तित्व में से उस समय निकाल लिए जाते हैं। ये कोशिश आप भी करना कि जैसे हमने अभी उत्कर्ष में आरएस फाउंडेशन बैचेस के साथ ही हमने उनका इंटरव्यू सेशन कराना शुरू कर दिया है, ताकि विद्यार्थी फाउंडेशन बैच के साथ साथ ही ये सीख सके कि इंटरव्यू क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो कई विद्यार्थी बोर्ड को देख के घबरा जाते हैं, उनको जो कुछ याद होता है वो भूल जाते हैं। इसको देखने के लिए आप अपने आप को कैसे खोलें, कैसे बोलें, तो एक तो आप आपकी क्लास में होने वाले डिबेट सेशंस में भाग लें, आप अपने मोबाइल में सामने रख के रिकॉर्डिंग खुद करें, कोई भी टॉपिक एक लें, उस पर पूरा बोलने का प्रयास करें। जब आप उस पर पूरा बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होने वाला है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आज का ये पूरा सेशन था कि आप एक ही अटेम्प्ट में आरएस को कैसे पास करें। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपके लिए कुछ स्पेशल बैच है जो आपकी इस सपने को साकार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। उसमें एक हमारा बैच है आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0। प्यारे विद्यार्थियों, ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ये जो है निर्मल बैच 6.0 और निर्मल बैच इंग्लिश मीडियम बैच, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जिसकी स्टैंडर्ड फीस 30,000 है, लेकिन इस समय मात्र 15,000 में आ रहा है। और प्राइम फीचर वाला जो है वो 20,000 में आ रहा है। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले की बात करें तो उसकी ओरिजिनल प्राइस 45,000 रुपये, लेकिन इस समय वो 15,000 में आ रहा है। वो बहुत ही शानदार बैच आपके लिए साबित होने वाला है। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर एंड जयपुर, ये बैच भी स्टार्ट हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन आपके लिए ये निश्चित रूप से आपके सपने को साकार करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसमें जो स्टैंडर्ड बैच है, जिसकी वैसे फीस 75,000 रुपये है, वो मात्र 25,000 में आपके पास में आ रहा है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। और प्राइम वाला जो है वो जो 90,000 का है, वो मात्र 30,000 में आपके पास में आ रहा है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, आरएस प्रीलिम्स का मतलब वो विद्यार्थी जो अभी से केवल प्री ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आरएस प्रीलिम्स 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी स्टैंडर्ड फीस 7,500 रुपए है और प्राइम फीस इसकी 10,000 रुपए है। ऑफिसर्स बैच, अभी सबसे अधिक राजस्थान में अगर जिस बैच की चर्चा है, उस बैच का नाम है ऑफिसर्स बैच। वैलिडिटी इसकी 18 महीने होगी। सर क्या विशेषता होगी? इस बैच की विशेषता है कि जब एक और आपका सपना आरएस अधिकारी बनने का है और वहीं दूसरी ओर पूरे मार्केट में माहौल है, इस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है, एसआई की वैकेंसी आ गई है, एसआई का सिलेबस जीकेजीएस का आरएस जैसा ही, तो उस समय विद्यार्थी क्या करें? तो उसका हल जो है, उसका समाधान जो है, वो उत्कर्ष लेकर आया है ऑफिसर्स बेस के माध्यम से। क्या होगा ऑफिसर्स बेस में? इसमें आरएस फाउंडेशन निर्मल बेस 6.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बेच है, जो आपका बेच है, उसके साथ साथ में सब इंस्पेक्टर बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको और दिया जा रहा है। इन दोनों की फीस आप मिक्स करोगे तो ये फीस जाएगी लगभग 25,000 के आसपास। लेकिन इस समय इस ऑफिसर बेस के माध्यम से आपको आरएस फाउंडेशन का पूरा बेस मिल रहा है और सब इंस्पेक्टर का लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिल रहा है, और ये आ रहा है मात्र 15,225 के अंदर। तो इसके माध्यम से भी आप अपनी पूर्ति कर सकते हो। ये भी आपके लिए ऑफिसर्स बेस जो है वो आपके लिए नए आयाम स्थापित कर सकता है, क्योंकि इसमें आरएस का सपना तो पूरा हो रहा है, साथ ही साथ एसआई का सपना भी आपका पूरा हो रहा है। जोधपुर सेंटर पर नया ऑफलाइन बैच आरंभ हो गया है। आरएस प्रीलिम्स बैच 2 सितंबर से शुरू हो रहा है, सुबह 7 बजे। प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस जालोरी गेट चौराहे से आप इंक्वायरी कर सकते हो। इस रजिस्ट्रेशन इस स्कैन को आप स्कैन करें रजिस्ट्रेशन के लिए। और प्यारे विद्यार्थियों, ये प्री ओरिएंटेड एक बहुत ही शानदार बैच है जो आपका 2 सितंबर को आरंभ हो चुका है। इस कड़ी में ये मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, और साथ साथ आज का मेन मुद्दा था कि किस प्रकार से आप एक ही अटेम्प्ट में आरएस को पास कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।